हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर, इस पाठ्यपुस्तक में चौथी इकाई यूनिट 4 में 8वां पाठ है दो मित्र। उस पाठ के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ दो मित्र चित्र को देखिए। पेड़ पर एक लड़का है और पेड़ के नीचे मरा हुआ, जिस तरह सोया हुआ एक लड़का और भालू, यानी बियर एलुगुबंटी। इस पाठ को हम देखेंगे। दो मित्र जंगल में जा रहे थे। अचानक एक भालू सामने आया। भालू भालू का अर्थ है एलुगुबंटी, इंग्लिश में बियर। एक मित्र पेड़ पर चढ़कर छुप गया। दूसरा मित्र एक क्षण सोचकर जमीन पर लेट गया और अचल रह गया। भालू उसके पास आया, मुंह और कान सूंघा, मरा समझकर चला गया। यहाँ इस अनुच्छेद में दो मित्र कहाँ जा रहे थे? जंगल में जा रहे थे। अचानक एक भालू सामने आया। दो मित्रों को अचानक सामने क्या आया? एक भालू सामने आया। एक मित्र पेड़ पर चढ़ गया और छुप गया। और दो मित्रों में से एक मित्र, यहाँ दिया है देखो, एक मित्र पेड़ पर चढ़कर छुप गया है। यहाँ पेड़ पर एक मित्र चढ़ा और छुप गया। दूसरा मित्र एक क्षण सोचकर जमीन पर लेट गया। दूसरा मित्र जमीन पर लेट गया। भालू उसके पास गया, आया, मुंह और कान सूंघा, मरा समझकर चला गया। थोड़ी देर बाद पहला मित्र पेड़ से उतर आया। दूसरे से पूछा, श्रीमान, लगता है भालू से आपको कुछ उपदेश मिला है, ज़रा हमें भी बताइए। झट दूसरा कहने लगा, भालू का कहना है कि मुसीबत में जो मित्र साथ छोड़कर भाग जाता है, उस पर भरोसा करना मूर्खता है। यह बात सुनकर पहला मित्र पछताया। कुछ क्षण बाद मित्र से उसे क्षमा मिली। दोनों खुशी से घर लौटे। इस दूसरे अनुच्छेद में देखिए, यहाँ इस विराम चिन्ह पर ध्यान दीजिए। यहाँ से लेते हुए इस यहाँ तक जो विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगाया गया है, इस तरह का विराम चिन्ह लगाया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ थोड़ी देर बाद जो पहला मित्र पेड़ पर चढ़ा था, उस पहला मित्र पेड़ से नीचे उतरकर दूसरे मित्र से पूछता है, श्रीमान, लगता है भालू से आपको कुछ उपदेश मिला। किससे उपदेश मिला? भालू से। ज़रा हमें भी बताइए, कहकर पहला मित्र अपने दूसरे मित्र से पूछने लगता है। जब दूसरा मित्र का जवाब आता है, भालू कहना है कि कठिनाई जो मित्र साथ छोड़कर भाग जाता है, उस पर भरोसा करना मूर्खता है। जब मित्र कठिन के समय और कठिनाई का परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति में छोड़कर जाता है, वैसे मित्र को हम भरोसा नहीं करना चाहिए और उस तरह का मित्र मूर्ख के समान है, कहकर भालू ने उपदेश दिया है, कहकर अपने मित्र को सुनाता है। पहला मित्र सुनाता है। यह बात सुनकर पहला मित्र पछताया। कुछ क्षण बाद मित्र से उसे क्षमा मिली। दोनों खुशी से घर लौटे। इस पाठ का उद्देश्य है जो कठिन के समय अपनी सच्चाई का पता लगता है। हर एक मनुष्य को अपने अपने कठिन समय में, अपने बाधा के समय में जो साथ देता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। कहानी के बारे में बातचीत कीजिए। मित्र कहाँ जा रहे थे? सच्चे मित्र कैसे होते हैं? मित्र जंगल में जा रहे थे। सच्चे मित्र कैसे होते हैं? सच्चे मित्र कठिनाई के समय और बाधा के समय साथ देते हैं और क्षमा भी कर सकते हैं। और पढ़िए, यह संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर 4 हैं। 4 छठवीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक के अनुसार। चित्र देखिए। पक्षी, त्रिकोण, नेत्र, यज्ञ, अश्रु, वृक्ष, श्रमिक, ज्ञानी।
छत्र, नक्षत्र, त्रिशूल, पत्र। पढ़िए समझिए। संयुक्ताक्षर किस तरह बने हैं यहाँ दिया गया है। क प्लस शाक्षा, त प्लस रा त्रा, जा प्लस ज्ञा ज्ञा, श प्लस रा श्रया। ऊपर दिए गए अक्षर दो वर्णों के मेल से बने हैं, ऐसे अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाती है। इनको पढ़िए। क्षण, चित्र, यज्ञ, श्रम। यहाँ के जो संयुक्ताक्षर के वर्ण हैं उन वर्णों का उदाहरण शब्दों के रूप में दिया गया है। पढ़िए, अंतर समझिए। कासा, कांसा, चाक, चांक, मुह, मुँह, बाग, बांग, ढाट, डांट। शब्द पढ़िए, अक्षर पढ़िए। इन अक्षरों को वर्णमाला में पहचानिए। पवित्र, आश्रम, क्षीर, विज्ञान। इस पवित्र शब्द को किस तरह लिखनी है यहाँ दिया गया है। उसी तरह आश्रम और क्षीर को भी, उसी तरह विज्ञान को भी। हर पाठ के अनुसार इस पाठ में भी वर्णमाला दिया गया है और मात्राएं भी दी गई है। इनको पढ़िए। कक्षा, पक्षी, यज्ञ, छात्र, पत्र, विज्ञान। ज्ञानी, पुत्र, शत्रु, पक्ष, मित्र, साक्षी, गांव, कार, माँ, डॉक्टर, चांद, लान, कारवां, मांग, आंख, ऊंट, काफ़ी, मॉडल। लिखिए। सूचना के अनुसार लिखिए। क्ष, त्र, ज्ञ, स्रा किस तरह लिखनी है। लेखन अभ्यास यहाँ दिया गया है। क्ष के अक्षर को किस तरह लिखनी है और त्रा की और इसी तरह अभ्यास के रूप में यहाँ दिया गया है लेखन अभ्यास। क्ष को किस तरह लिखनी है, त्रा को किस तरह, ज्ञा और श्रया यहाँ उसका लेखन कार्य किस तरह लिखनी है उदाहरण दिए गए हैं और अभ्यास के लिए यहाँ एक तालिका दी गई है। खाली जगह भरिए। त्रिकोण, त्रिकोण, अणा, त्रि, भिक्षुक, भीख मांगने वाला, भिक्षुक, त्रिशूल, श्रवण, ज्ञान, न्या, वीक्षा, पाक्षा, श्रम, चित्र के आधार पर वर्तनी सही करके लिखिए। यज्ञ, नक्षत्र, श्रमिक, शिक्षक, त्रिकोण, भक्ष, कक्ष, दक्ष, पक्ष, अक्ष, पत्र, पत्र, इत्र, चित्र, मित्र, सत्र। उसी तरह कृतघ्न, रसज्ञ, भावाज्ञ, दैवज्ञ, कालज्ञ, अभिज्ञ, मिश्रा, नहीं, ओके ओके ओके। श्रमिक, श्रवण,
श्रावक। किसी जानवर का चित्र बनाइए, रंग भरिए, नाम लिखिए। नाम अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है। एक कोटेशन है। शरीर के अंग: बाल, हेयर, आँख, आइस, कान, ईयर, गाल, चिक, गर्दन, नेक, कंधा, शोल्डर, उंगली, फिंगर्स, सिर, हेड, माथा, फोरहेड, नाक, नोस, होंठ, लिप्स, छाती, चेस्ट, पेट, स्टमक, हाथ, हैंड, जांघ, थीस, घुटना, और एड़ी और पैर। यहाँ मनुष्य के शरीर के नाम दिए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, अपने मित्रों को इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब कराइए। यह पाठ डीएससी और टेट के लिए और सामान्य कक्षा में एक विद्यार्थी यानी छात्र को समझाने में आपकी सहायता होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।